हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 अक्टूबर। डे है मंडे। और आज स्टार्ट करेंगे द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल को। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल है ये फर्स्ट एडिटोरियल है। और ये जो है क्या है ये, तो मार्सलैंड ट्रैप। हेडिंग क्या है? मार्सलैंड ट्रैप। क्या मतलब होता है इसका? तो आपको पता होगा मार्सलैंड क्या होता है। ऐसा लैंड जो क्या हो, भींगा हुआ हो, जो क्या हो, गीला हो, जो क्या हो, जिस पे पानी लगा हुआ हो। ठीक है, तो जिस लाइक हम देखते हैं ना कीचड़ टाइप जो लैंड होता है जहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है, जिसके आप ये कह सकते हो वेटलैंड कह सकते हो, मतलब भीगा लैंड। ठीक है, जहाँ पे पानी लगा हुआ हो, लिटिल बिट पानी, ऐसा नहीं कि पूरा पानी, थोड़ा पानी लगा हुआ जस्ट लाइक झील की तरह हो, तो उसे मार्सलैंड कहते हैं, है ना, मतलब भींगा भूमि। ठीक है, और ये ट्रैप। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ट्रैप का? तो ये जो है ना, ये जो एडिटोरियल है ये पब्लिश हुआ है रिसेंट। जो मैटर मैटर तो रिसेंट नहीं है, ये मैटर बहुत पुराना मैटर है। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है। किसको लेके डिस्प्यूट है, यानी कि किसको लेके लड़ाई है, किसको लेके प्रॉब्लम्स है। तो ये गुजरात के कच्छ रीजन में एक सर क्रीक नाम का एक मार्शलैंड है। मार्शलैंड कहने का मतलब ये होता है, अभी मैंने बताया कि भींगा हुआ लैंड है ना, मतलब जिसपे पानी लगा हुआ हो। ठीक है, और वो जो है वो क्या है, एक नैरो पाथवे है। एक क्या है, नैरो पाथवे है। नैरो पाथवे इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जस्ट मान लो कि ये गुजरात है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ठीक है, तो ये जो यहाँ है ना गुजरात, और ये कच्छ का रन का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक नैरो वाटर वे है, मतलब ये पानी से भरा हुआ एक क्या है, एक चौला सा ये रीजन है। इस रीजन को सर क्रीक माना गया। इस रीजन को क्या माना गया है, इस रीजन को सर क्रीक माना गया है। ठीक है, ये कच्छ का रन। ठीक है, और ये जो है, और ये ओपन कहाँ होती है, ये आगे जाके जो पानी का है ये माउथ अरेबियन सी में क्या होता है, ये ओपन होता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि एक नेविगेशन का पाथ भी है। नेविगेशन कहने का मतलब कि यहाँ पे, यहाँ से जो जितने भी फिशरमैन हैं, जितने भी मछुआरे लोग हैं, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं, अरेबियन सी में आ जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। और ये एक वेटलैंड भी है ना। तो इस लैंड को लेके क्या हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। यानी कि पाकिस्तान बोल रहा है कि ये जो चैनल है, ये जो रूट है, ये जो नेविगेशन है, ये जो पाथ है, ये हमारे रीजन में है। और इंडिया कह रहा है हमारे रीजन में है। और अभी अगर देखा जाए तो इस पे हमारा कंट्रोल है ना, इस पे हमारा कंट्रोल है। और पाकिस्तान क्या होता है कि 1965 में भी वॉर इसी को लेके हुआ था, यानी कि इसी रीजन में वॉर हुआ था, इस मैटर को लेके वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान से। और अभी अभी भी ये काफ़ी एग्रेशन यहाँ पे दिखा रहा है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भी इसने यहाँ पे काफ़ी ड्रोन अटैक किए थे। तो इस मैटर को लेके अभी क्या हुआ है, जो है ये बातें उठी है, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह कहाँ गए थे, गुजरात गए थे दशहरा में। और उन्होंने वहाँ पे शस्त्र पूजन किया था, तो उस पर उन्होंने इस मैटर पे उन्होंने पब्लिक को एड्रेस करा था, सेनाओं को एड्रेस करा था। और उस पर उन्होंने इस पे बोला था। और इसी पे क्या है, ये एडिटोरियल बेस्ड है। तो मेनली क्या था, ये सर क्रीक एक मार्सलैंड है, एक पानी से भींगा हुआ एक झील टाइप लैंड है, नेविगेशन पाथ है, जिसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है, डिस्प्यूट है। और ये एडिटोरियल इसी पे बेस्ड ऑन है। ठीक है, क्लियर नाउ। तो मार्सलैंड नाउन हो जाएगा, और ये ट्रैप भी क्या हो जाएगा, मार्सलैंड ट्रैप। ये टोटली के टोटली क्या हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। ठीक है, ट्रैप भी नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया मस्ट एड्रेस इट्स कंसर्न अबाउट पाकिस्तान्स एक्टिविटीज़ विथ केयर। तो इंडिया हो जाएगा नाउन, मस्ट मॉडल वर्ब, एड्रेस V1। ठीक है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव। कंसर्न नाउन, अबाउट प्रीपोजिशन, पाकिस्तान नाउन,
एपोस्ट्रॉफी के साथ आया है तो एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाएगा, नाउन, मतलब पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ को विथ प्रीपोजिशन और केयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, इसकी मीनिंग को देखते हैं। इंडिया मस्ट एड्रेस, इंडिया को अवश्य ही क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा, पता लगाना होगा। इट्स कंसर्न, किसके लिए, इंडिया के कंसर्न, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंसर्न है, किस मैटर को लेके, अबाउट पाकिस्तान्स एक्टिविटीज़, किस मैटर को लेके, तो पाकिस्तान के जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, बॉर्डर पे हो या गुजरात के सर क्रिक वाले प्रॉब्लम में हो, जहाँ भी हो, उसको बहुत ही सावधानी से, विथ केयर। ठीक है, ये मीनिंग हो गया। आगे चलते हैं। alluding to intelligence report of Pakistan's heavy military activity in areas adjoining सर क्रीक। ठीक है, तो alluding यहाँ पे V4 है। ठीक है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन पाकिस्तान्स हैवी मिलिट्री एक्टिविटी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके का एरियाज, इन एरियाज हो जाएगा नाउन, एडजॉइनिंग V4 सर क्रीक। ठीक है, तो सर क्रीक नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अब हिंदी चलते हैं। एल्यूडिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, जैसा कि हम लोगों को क्या मिला है, अगर मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात देखूं, मतलब ऐसा एडिटर बोलते हैं कि अगर हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बातों को देखें तो ऐसे रिपोर्ट्स हम लोगों को मिले हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान कर रहा है हैवी मिलिट्री एक्टिविटी इन एरियाज ज्वाइनिंग सर क्रीक। जो सर क्रीक का ज्वाइनिंग एरिया है, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है सर क्रीक वाले रीजन में, जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है, अपने हैवी मिलिट्री को क्या कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। हैवी मिलिट्री एक्टिविटी वहाँ पे दिखने को मिल रहा है, किधर से, तो पाकिस्तान साइड से। ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ वार्न्ड पाकिस्तान अगेंस्ट एनी एडवेंचरिज्म। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, हैज़ प्लस V3, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पाकिस्तान नाउन। ठीक है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन एनी एडवेंचरिज्म। ठीक है, तो एडवेंचरिज्म हो जाएगा नाउन और एनी हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जैसा कि उन्होंने अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें मिला है कि सर क्रीक वाले रीजन में पाकिस्तान क्या कर रहा है, मिलिट्री एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या करा है, वार्न करा है। किसको वार्न करा है, पाकिस्तान को, अगेंस्ट एनी एडवेंचरिज्म। एडवेंचरिज्म मतलब क्या होता है कि रिस्क लेना, है ना, कहते हैं ना कि एडवेंचर करो, है ना, बाइक को स्पीड चलाओ तो तुम्हें एडवेंचरिज्म मिलेगा, है ना। तो रिस्क लेने से पाकिस्तान को क्या किया है, चेतावनी दिया है, किसने, राजनाथ सिंह ने, कि कोई तरीके का रिस्क मत लो बॉर्डर वाले इशू को लेकर, नहीं तो हम क्या कर देंगे, तहलका मचा देंगे। ठीक है, और पाकिस्तान अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के डर से निकलने लगा है, अब लग रहा है ऐसा। मिस्टर सिंह स्टेटमेंट दैट अ रूट टू कराची पासिस थ्रू सर क्रीक। ठीक है, अ रूट टू कराची पासिस थ्रू सर क्रीक इज बोथ पजलिंग एंड डिस्कंसर्टिंग। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे मिस्टर राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है, दैट मिस्टर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट कि कैसा स्टेटमेंट, कि अ रूट टू कराची पासिस थ्रू सर क्रीक, जो कराची का पास है, यानी कराची पाकिस्तान का क्या है, कराची पाकिस्तान का एक पोर्ट है ना। आप देख सकते हो कि वो जो है सी के किनारे, ये जो अरेबियन सी है उसके किनारे बसा एक सिटी है। तो ये कहा जा रहा है कि जो रूट है थ्रू सर क्रीक, कहाँ तक जाती, सर क्रीक जो पासेस है, सर क्रीक मैंने बताया कि एक ऐसा ये क्या है, एक ऐसा एक पानी का, आप कह सकते हो कि एक रास्ता है नहर की तरह। ठीक है, इससे नेविगेशन वगैरह होता है, यहाँ से जो है मछुआरे लोग जो है अरेबियन सी में आते हैं, मतलब मछली वगैरह पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रीफ है, ये जो क्रीक, सर क्रीक है,
ये जो कहाँ जाती है, ये जाती है कहाँ पे, तो कराची, कराची का जो पोर्ट है पाकिस्तान, जो कराची शहर का जो पोर्ट है वहाँ तक जाती है ये सर क्रीक। इज बोथ इज बोथ इज बोथ इज बोथ पजलिंग एंड डिस्कंसर्टिंग। तो ये क्या है, सबको पजल कर रहा है, सबको कंफ्यूज कर रहा है। डिस्कंसर्टिंग मतलब ही क्या होता है, कंफ्यूज करना, पजल करना, एंजियस करना, एम्ब्रेस्ड करना। ठीक है, तो ये सबके लिए क्या है, कंसर्निंग है, पजलिंग है। ऐसा किनका स्टेटमेंट था, मिस्टर राजनाथ सिंह का। कंसिडरिंग द लिंगरिंग टेंशन एंड एब्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस बात को कंसीडर करते हुए कि क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है, टेंशन ऑलरेडी है और डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही है, हमारी बातें भी नहीं हो रही है पाकिस्तान के साथ, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये क्या है, एक कंसर्न है। क्या है ये, एक कंसर्न है ना। His remarks drew a parallel with the 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। उनका जो रिमार्क्स है वो क्या कर रहा है, ड्रू मतलब ध्यान में लाना, ड्रॉ मतलब बताना, ड्रू अ पैरेलल विथ 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर। तो उनका जो रिमार्क्स है वो क्या है, पैरेलल है, किनके समांतर है, किसके समांतर है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 1965 में वॉर हुआ था उसके समांतर है। अब वो कैसे समांतर है वो आगे देखते हैं। व्हेन द इंडियन आर्मी एडवांस टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर। और उस टाइम में क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी एडवांस टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर। ठीक है, तो इंडियन आर्मी कहाँ तक पहुँच गई थी, लाहौर के आउटस्कर्ट्स तक पहुँच गई थी। कहने का मतलब लाहौर आउटस्कर्ट मतलब क्या होता है, किसी शहर का जो बाहरी क्षेत्र होता है। जैसे मान लो अगर ये शहर है तो इसका जो आउटरस्ट रीजन होता है, जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसको हम आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं। तो कह रहा है कि 1965 के वॉर में जो देखा गया था, क्या देखा गया था कि इंडियन आर्मी कहाँ पहुँच चुकी थी, एडवांस टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, लाहौर के आउटस्कर्ट्स तक पहुँच चुकी थी, है ना। सर क्रीक इज एन uninhabited largely inaccessible marshland between गुजरात एंड सिंध पाकिस्तान। ये क्या है, अनहेबिटेटेड है। अनहेबिटेटेड कहने का मतलब इस पर कुछ किया नहीं जा सकता है ना, ऐसा नहीं कि हम इसको जो है हैबिचुअल बना लें, है ना। ये ऐसा मार्शलैंड है जो कि यूज़फुल नहीं कर बना सकते हम उससे, है ना। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो जो है काफ़ी यूज़फुल हो जाए, है ना। वो एक हैबिटेड है, लार्जली इनएक्सेसिबल मार्शलैंड बिटवीन, और क्या है, इनएक्सेसिबल है ना, सबके लिए इनएक्सेसिबल है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए या उसके लिए, सबके लिए क्या है, इनएक्सेसिबल है, मतलब उस पहुंच से बाहर है। ये एक मार्शलैंड है बिटवीन गुजरात एंड सिंध पाकिस्तान, और सिंध और पाकिस्तान के बीच का एक क्या है, ये एक मार्शलैंड है विथ अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वाटरवेज एंड शिफ्टिंग टाइडल पैटर्न्स। और ये है कैसा, तो वाटरवेज जो होता है, पानी के इकाई के रास्ते की तरह है ये। और ये कैसा है, तो वेब की तरह है, वेब मतलब मकड़े के जाल की तरह, कॉम्प्लेक्स वेब है ना। ऐसा है कि ये तो पानी का रास्ता है बट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वेब है, मकड़े की जाल की तरह क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एंड शिफ्टिंग टाइडल पैटर्न्स, और ये किसको शिफ्ट दिखाता है हमेशा, तो टाइडल पैटर्न्स को दिखाता है हमेशा। इस यहाँ पे क्या आती रहती है, टाइड्स वगैरह आती रहती है, और वो शिफ्टिंग टाइडल होता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर, शिफ्टिंग टाइडल्स होता है, कभी आया कभी नहीं आया। इट रिमेन्स अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज, और ये क्या है, हमेशा से दो कंट्री के बीच डिस्प्यूट का कारण है। नेविगेशन इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ टेरेन। और इसमें अगर नेविगेशन करने की बात, नेविगेशन क्या होता है, अगर मान लो ये पानी का रीजन है, और नेविगेशन का मतलब ये होता है कि इसमें अगर हम शिप वगैरह लेके चले जा सकते हैं, है ना, शिप, छोटा मोटा शिप लेके अगर हम इसमें चल सकते हैं तो नेविगेशन क्या है, एक्सेसिबल है। और अगर हम नहीं लेके जा सकते हैं तो नेविगेशन क्या है, एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्शलैंड है सर क्रीक, इसमें नेविगेशन भी क्या है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग है। एंड रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ टेरेन। अगर हम नेविगेशन उसमें करते भी हैं, इसमें नेविगेशन, तो हमें यहाँ में जो कहीं कहीं टेरेन है, टेरेन कहने का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं भूमि क्या होती है, उथली हुई रहती है, उथली भूमि होती है। तो उस टेरेन का अगर हमें जानकारी नहीं है तो शिप क्या हो जाएगा, इसमें आके फंस सकता है। तो जिसको नॉलेज होगा
उसके अंदर के टेरेन का, उथले भूमि का, उथले ज़मीन का जो उठा हुआ है, वही क्या हो सकता है, वही उसमें नेविगेशन कर सकते हैं, वही उसमें शिप वगैरह चला सकते हैं। ऑन on the Indian side, on the Indian side, on the Indian side, the estuarian region is already under layered security with border security force। और जो हमारा इंडियन साइड से अगर हम बात करूँ, है ना, तो ये एक ऐसा लैंड है, ठीक है, ऐसा ये जो रीजन है, तो यहाँ से ये इंडियन पार्ट्स की तरफ से, और इधर से पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि नहीं ये पूरा का पूरा क्या है, मेरा ही है। तो है ना, तो ये मैटर है इसको लेके। तो कह रहा है कि इंडियन साइड में जो एस्चुरियन रीजन है, एस्चुरियन रीजन क्या होता है, जहाँ पे नदियाँ आके उसमें मिलती है ना, वहीं पे एस्चुरी फॉर्म होता है। जहाँ पे नदियाँ क्या होती है, जहाँ पे नदियाँ का माउथ किससे मिलता है, सी से मिलता है या ओशन से मिलता है, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एस्चुरी फॉर्म होता है। तो एस्चुरियन रीजन जो है, जो कि इंडियन साइड्स की बात की जा रही है, इंडियन साइड के जो एस्चुरियन रीजन है, इज ऑलरेडी अंडर लेयर्ड सिक्योरिटी। वो क्या है, ऑलरेडी किस लेयर्ड सिक्योरिटी में है, कहने का मतलब उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। किसके द्वारा, तो बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। एंड द इंडियन आर्मी एंड द कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन एयरफोर्स मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। यहाँ पे आर्मी भी है, कोस्ट गार्ड भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, का क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ठीक है। इंडिया कंसीडर्स द area as vital for oil and gas exploration as well as fishing rights। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कंसिडर ये करता है, इंडिया ये मानता है कि ये जो रीजन है, ये क्या है, काफ़ी 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 क्या है, फिशिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है ना, और ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन काफ़ी मात्रा में हो सकता है। India's major ports मुंड्रा एंड कांडला लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। और इंडिया का जो बड़ा बड़ा पोर्ट्स है मुंड्रा और कांडला कहाँ पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ कच्छ में ही लोकेटेड है, जो कि सर क्रीक से काफ़ी नज़दीक है। आर ऑल्सो क्लोज विसिनिटी, और इसी विसिनिटी मतलब क्या होता है, उसी क्षेत्र में, अराउंड द एरिया, है ना, उसी के अराउंड है, सर क्रीक के ही अराउंड ये सब पोर्ट हैं, जो इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट पोर्ट वगैरह है ना। लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन आर नियरली इम्पॉसिबल इन द रीजन। और जो ग्राउंड जो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन, कोई अगर हम ग्राउंड ऑपरेशन उस रीजन में करें, क्योंकि काफ़ी जो है चैलेंजिंग टेरेन है वहाँ पे, चैलेंजिंग मार्शलैंड है, काफ़ी जो वहाँ का रीजन है काफ़ी चैलेंजिंग है, मतलब कुछ भी हम वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन आर नियरली इम्पॉसिबल इन दिस रीजन, काफ़ी असंभव है यहाँ पे कुछ भी ग्राउंड लेवल पे करना लार्ज स्केल पे, विच लैक्स रोड्स और सिविलियन पॉपुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कि क्या कर रहा है कि जो रीजन है वो काफ़ी, हमें पता है कि कच्छ का रण काफ़ी जो है वहाँ पे आपको पता होगा कि वो मरुस्थल है, पूरे के पूरा क्या है, वो बैरन लैंड है ना, जो है डेजर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, पब्लिक नहीं रहेंगे, पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी कमी है, लैक ऑफ रोड्स नहीं है वहाँ पे, सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे, लोग नहीं है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई भी लार्ज स्केल पे ग्राउंड ऑपरेशन करना काफ़ी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। हाउएवर फिर भी हाउएवर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू स्ट्राइक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विथ क्लोज टू 400 ड्रोन्स अक्रॉस 36 लोकेशन फ्रॉम लेह टू सर क्रीक, ठीक है। तो कह रहा है कि फिर भी अगर ये रीजन उतना इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप नहीं है फ्रॉम इंडियन साइड और पाकिस्तान साइड से, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने काफ़ी अटेम्प्ट करे थे, वहाँ पे भी उन्होंने ड्रोन अटैक करे थे, और जो भी नियरेस्ट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डैमेज करने के लिए वहाँ पे लगभग 400 ड्रोन 36 लोकेशन पे लेह और सर क्रीक के बीच में उन्होंने क्या करे थे, छोड़े थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। इंडियन फोर्सेस न्यूट्रलाइज मैनी ऑफ देम, और इंडियन फोर्सेस ने क्या करा, लगभग सभी को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, सबको खत्म कर दिया। बट इट परहैप्स सिग्नल्ड द एक्सपेंशन ऑफ द फ्रंट बिटवीन टू कंट्रीज। और ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि पहले जो है हमारा वॉर होता था पाकिस्तान इंडिया से कहाँ पे, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, लेह वाले रीजन में, इधर पंजाब वाले रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में, लेकिन
अब ये जहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन, चैलेंजिंग रीजन है ये जो सर क्रिक का, जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है, मतलब वो ऐसा लैंड है, वैसा रीजन है, वैसा बॉर्डर रीजन है हमारा और पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे जो है सब सब दिनों से वो उसे छोड़ दिया गया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या ही लड़ाई करें। लेकिन अब पाकिस्तान वहाँ भी क्या कर रहा है, अपने ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो अपना वॉर का फ्रंट है उसको क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, वो फैला रहा है ना। यानी कि अब वो लेह से लेके सर क्रिक तक क्या कर रहा है, वॉर के रीजन को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली ओपनिंग अ फ्रंट हेयर इज डिसएडवांटेजियस फॉर बोथ साइड्स। तो कहा जा रहा है ये कि अगर आप लड़ाई ही करना है तो आप उधर से करो, पाकिस्तान की तरफ से करो, यानी कि वो फ्रंट सही है, सॉरी पंजाब फ्रंट है, राजस्थान फ्रंट है, कश्मीर फ्रंट है, वहाँ लड़ाइयाँ हो सकती है क्योंकि वहाँ पे क्या है सुविधाएं, अगर लड़ाइयाँ होती है और वो उस फ्रंट पे लड़ाइयाँ होती है जहाँ पे पंजाब का बॉर्डर लगता है, राजस्थान का बॉर्डर लगता है, तो हमारे पास भी फैसिलिटी है और पाकिस्तान के पास भी क्या है, फैसिलिटी है। तो दोनों अपने क्या हो सकते हैं, वेपन, सेनाएं या जितने भी सामान वगैरह है वो एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ पे तो वो लड़ाई करना क्या है, दोनों के लिए एडवांटेजियस है। लेकिन अगर ये इस रीजन में अपने वॉर फ्रंट को ओपन करते हैं जहाँ पे सर क्रिक वगैरह का रीजन है, तो ये दोनों कंट्री के लिए क्या है, डिसएडवांटेजियस है। कहने का मतलब दोनों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या ही प्रॉफिट मिलेगा, वो भी अपना वेपन्स को वहाँ पे नहीं पहुँचा पाएंगे क्योंकि इतना हिली नहीं, इतना वहाँ का जो मार्शलैंड है, इतना वो है, नॉन सपोर्टिव है कि दोनों कंट्री को क्या होगा, लड़ाई भी अगर वहाँ पे करते हैं तो वो प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो दोनों कंट्री के लिए क्या है, ये सही नहीं है, दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है, डिसएडवांटेजियस है। बट कन्फ्लिक्ट्स ऑफन डू नॉट फॉलो द रीजन और लॉजिक। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कन्फ्लिक्ट जो है, ये जो लड़ाइयाँ जो होती है वो कोई लॉजिक और रीजन को नहीं फॉलो करती है। कहने का मतलब कहीं भी हम लड़ लेते हैं किसी से, है ना, हम कभी लॉजिक देखते हैं कि नहीं यहाँ पे लड़ना सही नहीं है। अगर लड़ाई करना है तो हम कहीं भी, पानी हो, पहाड़ हो या लैंड हो, कहीं भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कन्फ्लिक्ट जो है, लड़ाइयाँ जो है, कई लॉजिक को नहीं देखता है। मिस्टर सिंह हु वाज इन कच्छ टू सेलिब्रेट विजयादशमी विद सोल्जर्स, मिस्टर सिंह जो कि कहाँ थे तो कच्छ में थे, और किस ओकेजन पे कच्छ में थे, तो विजयादशमी को सेलिब्रेट कर रहे थे विद सोल्जर्स के साथ। had been scheduled to visit Sir Creek but could not due to adverse weather, है ना। उनका क्या था, शेड्यूल्ड था कि वो सर क्रीक विजिट करेंगे, बट वेदर सही नहीं था तो वो वहाँ विजिट नहीं कर पाए। यानी कि आपने देख रहा ना कि उस रीजन का वेदर भी डैमेज होता है, ख़राब रहता है ना। तो काफ़ी जो है देखा जाए तो सारी के दृष्टिकोण से वो जो रीजन है वो काफ़ी क्या है, चैलेंजिंग रीजन है, ठीक है। एड्रेसिंग ट्रूप्स एट भुज मिलिट्री बेस ही रिट्रीटेड इंडियाज कंसिस्टेंट पोजिशन टू रिजॉल्व द इशू थ्रू डायलॉग। और उसने जब वो एड्रेस कर रहे थे कहाँ पे, तो ट्रूप्स को, सेना को कहाँ पे, तो भुज मिलिट्री बेस पे, तो उन्होंने बार बार किस बात को क्या दोहराया कि इंडिया जो है कंसिस्टेंट पोजीशन, इंडिया जो है अपना पोजीशन क्या रखा है, कामयाब रखा, मतलब कायम रखा है। किस पे कायम रखा है, जो उसका पोजीशन था कि जो डिस्प्यूट है हमारा सर क्रिक को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो थ्रू डायलॉग ही क्या होगा, सॉल्व होगा। ही सेड पाकिस्तान इंटेंशन रिमेन अनक्लियर। और उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान का जो इंटेंशन है वो वो अभी भी क्या है, अनक्लियर है। वो नहीं चाहता है कि ये सॉल्व हो, वो चाहता है कि इसे हम क्या करें, हथिया लें, इसे हम क्या करें, मतलब एक्वायर कर लें। एंड वेंट ऑन टू से दैट, और हम ये कहना चाहेंगे, कहते हैं कि एनी एग्रेशन बाय पाकिस्तान इन सर क्रीक एरिया विल बी मेट विथ रिसाउंडिंग रिस्पॉन्स। और हम ये भी कह देते हैं कि अगर पाकिस्तान हर इस मैटर को लेके अनक्लियर है तो हम ये कह देते हैं कि अगर कोई एग्रेशन पाकिस्तान दिखाता है तो क्या होगा सर क्रिक मैटर को लेके, तो विल बी मेट विथ अ रिसाउंडिंग रिस्पॉन्स। तो इस पर काफ़ी तगड़ा जवाब दिया जाएगा। दैट विल चेंज बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो क्या करेगा दोनों के, और ये जो जवाब होगा ना, ये जवाब क्या होगा हमारा, ऐसा जवाब होगा कि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को क्या करेगा, चेंज करने का क्षमता रखेगा, ठीक है। एडिंग टू इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न आर चाइनीज बैक माइनिंग पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान पार्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ। और उन्होंने क्या बताया, कंसर्न जताई, चिंता जताई, किस मैटर को लेकर चिंता जताई, तो चाइनीज़ बैक, यानी कि चाइनीज़ की कंपनियां या चाइनीज़ की सरकार के द्वारा, चाइनीज़ की कंपनियों के द्वारा जो
पाकिस्तान का रन ऑफ कच्छ प्रांत है, वहाँ पे माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट क्या किए जा रहे हैं, एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसको लेके उन्होंने कंसर्न जताया, चिंता जताई। ठीक है, दीज प्रोजेक्ट इंडिया फियर्स कुड इवॉल्व इनटू स्ट्रैटेजिक मिलिट्री चैलेंजेस। और ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया को क्या करता है, डराता है, इंडिया को डराता है। कैसे डराता है? क्योंकि ये क्या कर सकता है, कुड इवॉल्व इनटू स्ट्रैटेजिक मिलिट्री चैलेंज इफ लेवरेज ज्वाइंटली बाय बीजिंग एंड इस्लामाबाद। कह रहा है कि अगर मान लो वहाँ पे अगर चाइना कुछ मिलिट्री बेस बना देता है वहाँ पे अपना, तो क्या हो जाएगा, वो इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा, इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग हो जाएगी कि अब चाइना भी वहाँ पे क्या बना दिया, अपना मिलिट्री बेस बना दिया है कच्छ ऑफ रन में। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बीजिंग और इस्लामाबाद एग्री हो जाते हैं और चाइना वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना देता है, तो ये इंडिया के लिए क्या है, काफ़ी कंसर्निंग है। कंसीडरिंग द वोलेटिलिटी इन जियो पोलिटिकल सिचुएशन इन मैनी कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया मस्ट ट्रेड विथ केयर एंड विजडम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अभी काफ़ी वोलेटिलिटी चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है वोलेटिलिटी, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी तय नहीं है। कहाँ पे? तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस अगर देखा जाए तो कुछ भी तय नहीं है, काफ़ी वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हो चुका है हमारे चारों तरफ, हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंडिया को मस्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, कदम बढ़ाना, आगे की तरफ कदम बढ़ाना। विथ केयर एंड विजडम, इंडिया मस्ट ट्रेड विथ केयर एंड विजडम। तो इंडिया को काफ़ी सेंसिबल होकर, काफ़ी ध्यान से क्या करना चाहिए, अपना स्टेप लेना चाहिए। स्ट्रैटजी शुड बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जो हमारा स्ट्रैटेजी है शुड बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे क्या होना चाहिए, डिसकनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही क्या होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी में शामिल होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है इंटरनेशनल मैटर पे क्या होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, उसमें हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। न्यू दिल्ली मस्ट डू एवरीथिंग अंडर इट्स कमांड। और न्यू दिल्ली को क्या करना चाहिए, यानी कि इंडिया को अवश्य ही सारा कुछ करना चाहिए जो कि उसके अंडर में है, जो कि उसके कमांड में है। बट फर्स्ट डिप्लोमेसी, है ना, बट फर्स्ट, लेकिन पहले किस तरीके से, डिप्लोमेसी के तरीके से, पहले डिप्लोमेटिकली करने चाहिए, पहले जो है हमारा जो वार्तालाप है उसके थ्रू करनी चाहिए, टू एड्रेस इट्स सिक्योरिटी कंसर्न। और जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया को सारे कदम उठाने चाहिए, बट फर्स्ट थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये एडिटोरियल कंप्लीट होता है। थैंक यू।